आलस्य क्या होता है? आलस्य कैसे खत्म करें? एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने में जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ और कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझको इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, चलो फिर प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है? और उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस्य क्या होता है, लेकिन यह जो कुछ भी होता है बहुत बुरा होता है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य के दो कारण होते हैं। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से मिलने वाली भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने अपने आश्रम के बौद्ध भिक्षु की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस आश्रम की बौद्ध भिक्षुओं को चलने, बैठने और लेटने को अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन तुम्हें नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़े से ऊपर होती है। जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शीतल होता है। इनका शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता है, जिसके कारण ये गहरी आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, ना, कम से कम न कम न ज़्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में ही सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज की रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारे कल का पूरा दिन थकान और आलस्य का दिन होगा। पर्याप्त नींद भी उतना ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शारीरिक के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुन आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षु को इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि यह हर दिन रोज प्रातः काल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन
लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह बिल्कुल भी नहीं है। अनुशासन हमें बांधता है तो बल्कि स्वतंत्र करता है। अनुशासन हमें इसलिए, अगर तुम शारीरिक स्तर पर और आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही रहूँगा, तो हमें उस काम को करने में हमें हमेशा तरीके से करना चाहिए। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति से रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें हमारे अंदर घर बना जाती हैं और यह एक अकेली आदत किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की खोज करूंगा, पर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी न मिला, तब उस समय आदमी ने कहा, तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुमने चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारे बैठने का भी मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने में बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही हो कि तुमने देखा कि दूसरी ओर डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में तुम्हारे पास आलस्य तुम्हें भागने से रोक नहीं सकता। मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें नहीं, उन कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध जी, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना